हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो ये हम आज एक छोटा सा 2 मिनट का कुछ वीडियो है, देखेंगे कि सरकार जो ये अतिक्रमण अभी कुछ दिन पहले जो बिल्डर चले थे तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो है, जिस वीडियो का टाइटल होने वाला है, जो वीडियो है उसका टाइटल है पटना बुलडोजर ड्राइव, अवैध मकान तोड़ने में पहुंचा प्रशासन तो पत्थर चले, बुलाने पड़े हजारों पुलिसकर्मी। तो इसमें जो है इलीगल इंक्रोचमेंट था, जिसको मतलब प्रशासन गया तोड़ने, तो वहाँ पे पत्थरबाज स्टोन पेल्टिंग हो गई, तो कुछ अतिरिक्त फोर्स बुलाना पड़ा। सीधा चलते हैं वीडियो पे तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स वॉच। और देखिए किस तरीके से जो ऐसे लोग हैं, देख सकते हैं ऐसे लोग हैं, उनको जो है यहाँ पुलिस उस पर लाठी भी चला रही है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन अवैध निर्माण को जो है गिराने का काम जो है वो इस वक्त पटना के नेपाली नगर इलाके में चल रहा है। बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है, जबकि हम लोगों को नोटिस ऐसी एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड काम हो रहा है, हमें लग रहा है ना, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि वहाँ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं काफ़ी। तो बिल्डर्स हो सकते हैं जो कह सकते हैं अपने मजदूरों को आ गया जाओ, और बिल्डर अमूमन ऐसा काम करते हैं पैसे कोई दम पे कि जो इलीगल कर सकें। मतलब अभी एक ऐसा केस आया था कि उन्होंने वन विभाग की ज़मीन पर बिल्डिंग बना डाली 13 मंजिल, तो उसे गिराना पड़ा था। तो ये बिल्डर्स के ही हमें लगता है मजदूर हैं जिन्हें आगे किया गया। बिल्कुल, आपने हमें देखने में ये पता चल रहा है कि ये सरकार ने गलत किया है। अब हमें इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर जीता जागता सबूत इसका मैं हूँ, क्योंकि मैंने गाज़ियाबाद में खुद ऐसी एक सोसाइटी, पूरी सोसाइटी देखी है जो कि अवैध निर्माण करी, वो भी 1-2 मंजिल नहीं, कम से कम 10-10 मंजिल की। और एक यही नहीं, एक बिल्डिंग ऐसी समझ लो आप, उसमें कम से कम ऐसी 10 बिल्डिंग्स, कम से कम 10-10 मंजिल की, पूरी एकदम बन के एकदम वीरान पड़ी हैं। मैं कुछ दिन उससे सट के एक गाँव है, वहाँ पर कुछ दिन रुका, और मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये खाली क्यों पड़ी? तो उन लोगों का जवाब था कि ये इलीगल हैं। ये बनने के बाद पता चला कि ये जो जगह थी ये सरकारी जगह थी, तो इसलिए सरकार ने उन पर रोक लगा दी, जिससे अब जो भाई बिल्डर्स हो उसका पैसा आप वेस्ट मान लो, कुछ भी समझो, मुझे ये लग रहा है कि ये उसी तरीके की कोई ज़मीन होगी जो इन लोगों को नहीं पता होगी। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। लगता है कि 1 मिनट पहले दिया गया था, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने सीओ से लेके और इसमें ये भी बताया गया कि जो अभी जैसे कुछ दिन पहले वीडियो आ रही तो उसमें कहा गया कि हमें नोटिस नहीं दिया। इसमें ये जो पर्सन है, इनका शायद ये पीछे वाला मकान है, और ये खुद मुँह से कह रहे हैं हमें 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था इनका। मुख्यमंत्री से लेके जदयू के कार्य समिति जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने मिला, प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोगों ने मिला, किसी तरह कोई कार्रवाई के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। हम लोग इस चीज़ को देख के आप क्या समझते हैं, बताइए। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पाउंड, तालाब, सरोवर, झील जो है जिस पे कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई है। तो और क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि कोई घर में अगर पानी रखता होगा, तालाब का शौकीन होगा, तो इस तरह की गंदगी रखता होगा, शायद ही कोई ऐसा हो। बिल्कुल, ये हमें देखने में ही लग रहा है कि ये शायद इलीगल ही है। देखने पर बुरा लग रहा है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है। लोगों ने बाई पेपर वहाँ पे अपना ये दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, पेपर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है अभी बोल रही है कि अतिक्रमण है, सरकार बोले अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण ही है तो सरकार ये रास्ते, रोड किस लिए बनाई है, सड़कें किस लिए बनाई है, बिजली के पोल, खंभे, पानी की व्यवस्थाएं किसके लिए की? हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट, एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट। अब इस चीज़ में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि पहले जो ये बिल्डिंग्स टूटी थी, बहुत ज़्यादा पहले भी टूट चुकी है, तो उसमें बताया गया था कि जो यूपी सरकार है वो मुस्लिम है, उन लोगों को टारगेट कर रही है। और इस वीडियो में हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो हिंदू फैमिली है, ये पहले इसमें एक बात भी क्लियर कर दूं कि ये यूपी का वीडियो नहीं है, पटना बिहार का वीडियो है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि इंडिया में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके अपोजिट है कि मतलब इंडिया में जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट धारी है। मैं एक बात भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग रह रहे हैं, कोई भी मकान बनाता है बड़ी दिक्कत से बनाता है, अगर उसके पास कोई ऐसा प्रावधान है कि सर आप इसके बदले में मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ, या फिर आप को खाली जगह दे सकता हूँ जहाँ पे आप पेड़ वगैरह कुछ लगा लें, बिल्कुल, तो वो भी प्रावधान होना चाहिए। या फिर सरकार को कुछ अस्थायी तौर पे उन्हें बंदोबस्त करना चाहिए। जैसे कि ये रो रही हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है जो सरकार को आज के ज़माने में मकान बनाना कोई हंसी खेले, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है
जो ऐसी ज़मीन होती है इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ज़मीन लेने पर पता चल जाए कि ये किस टाइप की ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब ये ज़मीन या फिर मकान बना रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? ये भी सही वो बात बनने ही क्यों दिया? क्योंकि मैं ये सीधी बात मानता हूँ कि जो सरकारी तंत्र है वहाँ पे करप्शन चलता है, वहाँ पे कुछ पैसे दे दो तो लोग कहते और हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जेसीबी चल रही थी, वहाँ पे एक पोल भी था और जिस पे लाइट भी आई हुई थी जो पर्सनल घरों के लिए आती है, तो वो भी गलत है। अगर ये इलीगल है तो लाइट वाइट भी नहीं होनी चाहिए वहाँ थी। पे आपको सिर्फ पेड़ ही उगाने हैं या फिर कोई ऐसा तालाब ही बनाना है तो फिर वो चीज़ हटाइए ना वहाँ से। बिल्कुल सही, लाइट का तालाब में क्या ज़रूरत है? चलिए। और ये एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये यूपी का वीडियो नहीं, ये का वीडियो। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है एक झोपड़ी के लिए भी। ये पिछले इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकार? वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही। जो ये बात जायज़ भी, कोई के ज़माने में ना प्लॉट कोई सस्ते आते हैं, लगभग 8-10 लाख के प्लॉट आते हैं, जो कि हमें लगता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रुपए हो जाते वो हैं। कह रहे हैं ना कि मैंने रजिस्ट्री किसान से ली है। बिल्कुल कोई सही। फार्मर जिससे रजिस्ट्री ली है वो रजिस्ट्री देखिए आप, वो उसे बुलाइए, उसे दंड कर रही है कि आपने क्यों ये ज़मीन बेच दी। बिल्कुल तो सही। उसमें मैं ये कहता हूँ कि ब्लाइंडली किसी को मतलब कानून के दायरे में लेके उसका वो नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं लोगों की, उसमें यादें जुड़ी होती हैं, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अपना ही मकान लो, आपके मकान पे अगर कोई उल्टा सीधा काम करे आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी जो मकान की ईंट या उससे बनी दीवारें हैं, आपको उस दीवारों से भी प्रेम होता है अगर आप कहीं जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वीडियो देखकर आप लोग भी जागरूक हो जाएं। अगर आप कहीं ज़मीन, खेत या फिर प्लॉट वगैरह ले रहे हो तो उसकी अच्छी तरीके से जांच करवा लें, इसके बाद ही आप उसकी रजिस्ट्री कराएं। नहीं तो प्रशासन को भी चाहिए अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो वो बता दे, या फिर वो अपने बोर्ड्स रखे कि ये भैया सरकार की ज़मीन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बोर्ड लगा के रख दे। बिल्कुल। ये बात भी सही है कि जो सरकारी ज़मीन होती है, अब किसी को नहीं पता होती। मान लो जैसे लोकल में हमारे गांव या शहर के पास कोई सरकारी ज़मीन पड़ी है तो वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है। अगर लोकल लोग फ्रॉड करेंगे, कोई बाहर का आदमी है, उसे कहा कि भाई सस्ते दाम में हमें ज़रूरत है, आप सस्ते दामों में मेरा खेत या मेरा प्लॉट ले लें, तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादातर लोग झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि प्लॉट तो बहुत महंगे हैं इस टाइम और खेत भी जो ज़मीन है वो मुझे लगता है वो हर जगह बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। बैरिकेडिंग या वायरिंग की जा सकती है कि ये सरकार की ज़मीन है। ये ऐसी चीज़ें जो कम लागत में भी की जा सकती हैं, वो करना चाहिए सरकार को, जिससे लोगों को हमें सहूलियत हो। कुछ तो इंडिकेट वहाँ पे होना चाहिए, जैसे सरकारी ज़मीन है या और कोई टाइप की है तो वहाँ पे कोई इंडिकेट ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए ये सरकारी ज़मीन है। तो वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली है हम सभी लोगों को, और आप लोग सतर्क भी हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।